पुत्र तुमने अपने हाथों से खिला दिया तो मैं खा गई, अन्यथा ये खिचड़ी खाने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए माता। आपने ये खिचड़ी अपने ममता भरे हाथों से बनाई है, तो मुझे भी अपने हाथों से खिला दीजिए। व्यर्थ में इसे लेकर चिंतित थी। बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं ये पूरी खिचड़ी खाऊंगा। भ्राता को हमारी चिंता है या नहीं? हमें प्रतीक्षा करवाने में क्यों विवश कर रहे हैं? क्या हुआ प्रभु? रुको, अभी भोग महाभोग नहीं बना है। लगता है प्रभु ने इसे अभी चखा नहीं है। प्रभु को चढ़ाया भोग जब महाभोग बनता है तो एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है, जो आज नहीं हुई। महाराज, पुजारी जी ने ही रुकवाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु ने अभी तक ये भोग चखा नहीं है, इसीलिए भोग महाभोग नहीं बना है। भोग महाभोग नहीं बना अर्थात? क्या हुआ प्रभु? सब्जी कच्ची रह गई क्या? नहीं माता। तो फिर नमक की डली मुंह में आ गई? नहीं माता, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में मैं प्रतीक्षा करने में भूल ही गया था। मंदिर में महाभोग के लिए मेरे भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे शीघ्र खाकर जाना होगा। प्रभु, खाने के बाद हाथ मुंह तो धो ले। प्रभु ने तो कहा था इससे सभी को माता कर्माबाई की भक्ति का ज्ञान होगा, किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर जाकर देखता हूँ अभी क्या होने वाला है। प्रभु के हाथ धुलवाने होंगे। बहन सुभद्रा, आप दोनों आज मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। नहीं भ्राता, आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली। आज आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ गए थे। बता दूंगा, किंतु पहले भोग तो कर ले। देर हो रही है ना। आपके मुख पर अन्न के दाने, लगता है आपको भोजन मिल गया। साधारण खिचड़ी ये प्रभु को किसने चढ़ाई? पुजारी जी, किसने खिलाई प्रभु को ये खिचड़ी? इतने सारे पकवान हैं उनके लिए, फिर प्रभु को ये खिचड़ी प्रस्तुत क्यों की?
खिचड़ी कहाँ है? फिर आपको किसने खिलाई? महाराज, लगता है इसी वृद्धा ने प्रभु को खिचड़ी देने का दुस्साहस किया है। लगता है प्रभु को साधारण खिचड़ी देने से प्रभु के मुख का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए प्रभु भोग नहीं चख रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ही की लीला है। रुको, तुमने प्रभु को खिचड़ी कब दी? मैंने तो तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं देखा। प्रथम बार महाभोग के लिए मंदिर में घंटा बजने से पहले ही हम यहाँ थे, किंतु इसे प्रभु को खिचड़ी खिलाते हुए हमने नहीं देखा। तो क्या ये है उपाय सखा द्वारा अपने भक्त को उसकी पहचान दिलवाने का? इसमें तो भक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हाँ बताओ, तुमने कब और कैसे खिचड़ी खिलाई प्रभु को? शांत क्यों हो? पुजारी जी के प्रश्न का उत्तर दो। सखा, आप कुछ करने जा रहे हैं या फिर मुझे कुछ करना होगा? शांत मत रहिए। यदि प्रभु को खिचड़ी खिलाई है तो सभी को बताइए, ऐसा कब और कहां हुआ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन सब का कारण मैं ही हूँ। वो तो मैं ममता में प्रतिदिन पर प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और उन्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, और प्रभु भी मेरी ममता में खींचे चले आते हैं और भोग में जाने से पहले मेरे हाथों से खिचड़ी खा के चले जाते हैं। बस आज थोड़ी देर हो गई। प्रभु आपके यहाँ प्रतिदिन आते रहे, यही कहा ना आपने? प्रभु स्वयं आए थे बोलने? स्वयं आए थे। क्या कहा? प्रभु को बोलने बुलाया? ये सत्य कह रही है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। किंतु माधवदास जी, ये कैसे संभव है? किंतु असंभव भी तो नहीं है, और प्रभु तो हर असंभव को संभव बना देते हैं। बस भक्त के मन में भक्ति और विश्वास होना चाहिए। कदाचित आप सब साक्षी गोपाल की कथा भूल गए। यदि वो याद नहीं तो ये तो याद है ना कि प्रभु स्वयं आए थे मेरा हाथ थामने। तो भला बताइए कि वो कर्माबाई के घर उनके हाथों से खिचड़ी खाने क्यों नहीं जा सकते? भोग इसलिए महाभोग नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रभु को एक अभाव का आभास हुआ है। कुछ है जो इन पकवानों में नहीं है। क्या माधवदास जी, क्या नहीं है इनमें? एक भक्त की निर्मल भक्ति, एक माँ की निस्वार्थ ममता का स्वाद, जो इन पकवानों में नहीं। उनकी तुलना हम किसी पकवान से नहीं कर सकते।